ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा का उद्देश्य स्वयं के कर्ता होने के भ्रम को गिराकर साक्षी को उपलब्ध होना है। अंतरयात्रा का ये उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा है। कर्ता होने के भ्रम को गिराना, इल्यूजन ऑफ डूअरशिप। व्यक्ति जिस चीज़ में सर्वाधिक उलझा हुआ है और जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा कष्ट पाता है, वो उसके कर्ता होने का भ्रम ही है। वास्तविकता में तो अस्तित्व ही सब कर रहा है। व्यक्ति माध्यम है, प्रत्येक व्यक्ति माध्यम है। ऐसा नहीं कि माध्यम बनना है किसी को, माध्यम है। कृष्ण भी गीता में अर्जुन को यही बात समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको यही अंतर्दृष्टि देते हैं कि बस तू माध्यम बन। अब बनना तो नहीं है, माध्यम तो है व्यक्ति, लेकिन प्रकृति का जो आयोजन है वो इतना रहस्यमय है कि व्यक्ति को कर्ता होने का भ्रम देता है वो आयोजन, और उससे ही जीवन का कार्य व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो कर रहा है, एज इफ ही इज डूइंग, लेकिन वास्तविकता यही है कि इतने कारणों पर आधारित घटनाएं होती हैं कि उनका पता लगा सकना संभव नहीं है। और व्यक्ति की साधना का जो सबसे बड़ा गहरा महत्वपूर्ण रूपांतरणकारी उद्देश्य है वो इस भ्रम से बाहर निकलना ही। आसान नहीं है इस भ्रम से बाहर निकलना, क्योंकि कर्तापन इतना कूट कूट कर व्यक्ति के अंदर भरा है कि व्यक्ति उस करने से पूरी तरह ग्रस्त हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया है अपनी डूइंग से। इतना डूइंग से ऑब्सेस्ड है कि बीइंग की तरफ, यानी अपने होने की तरफ वो मुड़ ही नहीं पाता। हर व्यक्ति को निरंतर लगता है कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ करते चले जाना है। अब कई बार कुछ ना करने को हो तो लोग ये भी सुझाव देते हैं कि बेकार ही करते रहो। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए खाली मत बैठो, कुछ करते रहो। व्यक्ति अखबार के पन्ने पलटते रहता है। आजकल के डिजिटल एज में मोबाइल में घड़ी घड़ी वो कुछ ना कुछ चेक करता रहता है। कहीं कोई मैसेज, कहीं टिंग बोली तो चेक किया, इधर कोई टिंग बोली तो उधर चेक किया। शांति नहीं बैठता, कुछ ना कुछ कर रहा है और उसको लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। अब करने के जो घटनाक्रम हैं वो देश काल के अनुसार बदलते चले जाते हैं। उन कारकों को अगर हम समझें तो हम देख पाएंगे कि तमाम दृश्य अदृश्य जो कारक है, रीजन है, फैक्टर हैं, वो हमको कुछ करने के लिए बाध्य कर देते हैं। हम सचमुच में करते हैं ऐसा नहीं, वो सारी परिस्थितियों की श्रृंखला मिलकर हमसे कुछ करवा देती है। व्यक्ति की साधना के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात की पड़ताल करे, इसको खोजे कि क्या सचमुच में जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और इसके लिए उसको एक प्रयोग भी संभव है कि वो करे कि दिन में कभी भी बैठे और कोई भी ऐसा कार्य जिसे उसे लगता हो कि ये तो मैंने ही किया है, उसकी पड़ताल करे, खोज करे, देखे कि वो कैसे घटा था। क्या कोई विचार, क्या कोई भाव, क्या कोई बाहर की कोई परिस्थिति जिसने उसके अंदर वो इम्पल्स, वो स्पंदन पैदा किया, जिसने उसे धक्का दिया, वो कार्य हुआ। अगर वो फैक्टर ना होते तब भी क्या ये कार्य होता? तो हमेशा अगर सिंसियर एक्सप्लोरेशन होगा, बहुत ही ठीक ढंग से खोज की जाएगी, तो व्यक्ति पाएगा कि एक ऐसे दृश्य अदृश्य कारणों की श्रृंखला चल रही होती है जो
किसी घटना का रूप ले लेती है, व्यक्ति उसका माध्यम बन जाता है और इस बात से वो ये सीख पाएगा कि वास्तविक कर्ता वो नहीं है और तब साक्षी घट जाता है। साक्षी एकदम से नहीं आता, साक्षी आने के लिए ज़रूरी है कि कर्तापन का भाव जाए। जब कर्तापन हट जाता है, डूअरशिप हट जाती है, साक्षी प्रकट हो जाता है। साक्षी का मतलब ये कि अब तुम सब घटते हुए देख रहे हो, तुम सारी क्रियाओं को घटते हुए देख रहे हो और तुम भीतर जानते हो कि तुम माध्यम हो। ये समझ ठहर गई है। तो साक्षी इसी घटना का नाम है। जब कर्तापन विदा हो जाता है तब साक्षी उदित हो जाता है।